आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे भारत में एक यूनिक जॉब क्राइसिस जो है वो खड़ी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा मुझे एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल लगा, तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। तो बात करते हैं। थोड़ा टफ है ये, तो मैं स्लाइड बाय स्लाइड चलूँगा और आपको मीनिंग बताऊँगा और उसके बाद जोड़ूंगा सब कुछ। यूनिक जॉब क्राइसिस मतलब क्या है? अजीबो गरीब जॉब क्राइसिस। देखिए भारत में आपको पता ही है, पहले ही हम देख लेते हैं सवाल क्या है कि इंडिया हैज टू मेनी पीपल। भारत में एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं और सरप्लस लेबर जो है वो फार्म्स से नहीं जा पाता है। ठीक है, मतलब इनएबिलिटी टू मूव सरप्लस लेबर फ्रॉम फार्म्स कंस्टिट्यूट अ मेजर पॉलिसी फेलियर। क्या ये सही है? तो पहले सवाल समझिए। ठीक है, सवाल ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, हमारे यहां जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी जो है वो तीन में डिवाइडेड है ना। एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर है आपका। प्राइमरी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दुनिया ही। हम भैया अगर आप 22 लाख साल पहले की बात करो तो हम क्या थे? कुछ नहीं थे, बंदर थे। फिर हम होमो इरेक्टर्स बने, फिर हम निएंडरथल बने। पालियोलिथिक एज में हम क्या? हंटर गैदरर्स थे। लेकिन जब न्यूलिथिक एज आई, आज से 10,000 साल पहले, जिसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोला जाता है, जब हमने खेती करनी सीखी, इन मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति तभी आई जब हमने खेती करनी सीखी। तो जब हमने खेती करनी सीखी तो हम एक जगह रहने लगे, तो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट होने लगा। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से रहेगा। पूरी दुनिया का प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग या आपका मतलब इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कह लो, इंडस्ट्रियल कह लो। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मतलब बहुत इसमें सभी कुछ आ गया एक तरीके से। और तीसरा आता है आपको सर्विसेज, है ना। तो एग्रीकल्चर में आपको पता ही है कि भारत की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन जो है वो इंडल्ज है। अब सवाल ये पूछा है कि भारत में आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर में है, यानी कि हमारे पास एक तो पॉपुलेशन हमारी 130 करोड़ के आसपास है। दूसरा ये है कि भाई लेबर हमारे पास बहुत है। चाइना में क्या है? चाइना में भी बहुत सारे लेबर्स है, लेकिन वहां पे स्किल्ड लेबर्स है, हमारे पास अनस्किल्ड लेबर्स है। तो बहुत लेबर है हमारे पास, लेबर सरप्लस है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही रह रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहा, ये सर्विसेज में नहीं जा रहा। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। क्यों? देखो, अगर आपके पास इतना सारा ह्यूमन रिसोर्स है तो उसको अलग अलग जगह लगाओ ना, अलग अलग चीजों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ही पूरा का पूरा लेबर लगा हुआ है, तो ये पॉलिसी फेलियर है। अच्छा, एक चीज और है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड यहां पे आएगा, बार बार आप देखेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि जो जैसे बहुत समय से एग्रीकल्चर में आए, लेकिन अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो धीमे से शिफ्ट होकर लोग यहां पे भी जाए, मैन्युफैक्चर में जाए, धीमे से शिफ्ट होकर लोग सर्विसेज में भी जाए। भाई बात बताओ कि पहले सब खेती करते थे, लेकिन जैसे मैन्युफैक्चरिंग आया वैसे लोग क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गए, जैसे सर्विसेज आया, इंजीनियरिंग, किसान के कितने बेटे हैं जो आज बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, तो वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, इससे ग्रोथ होती है, आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती है, देश आगे बढ़ता है। तो ये याद रखिएगा, बार बार आएगा। तो यहां पे यही इस सवाल का जवाब देते हुए अमित बासोले, जो कि हेड है सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में, ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी भी जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट एंगेज्ड इन फार्मिंग गिरी है। ये जो जितने लोग हमारे यहां एग्रीकल्चर में काम करते हैं गिरे। आप देखिए यहां पे 1993 में 61.9 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से, मतलब 100 में से 60 लोग खेती करते थे, या डायरेक्टली खेती करते थे या इनडायरेक्टली उसके जो और भी बाकी काम होते हैं वो करते थे। 6 साल बाद ये बहुत ही कम 2% से घटा। लेकिन अभी हम यहां पे खड़े हुए हैं 2020-2021। अब आप दो तीन चीजें ध्यान दीजिएगा। 2018 में देखिए 41.4% आपको दिख रहा है, यानी कि ये आंकड़ा जो है परसेंट ऑफ शेयर वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर, ये सिर्फ 41.4% है। लेकिन ये दोबारा बढ़ा है, ये अभी 44.8% पे खड़ा है और 2020-21 तक है, अभी और बढ़ा। क्यों? कोविड की वजह से। अभी इसमें आगे जवाब भी दिया है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग, देखो होता क्या है कि कई बार जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है वो खेती छोड़ के कहीं शहर काम करने चले गए, कई साइट्स पे उन्होंने काम कर दिया, कहीं पे वो चपरासी हो गए, ऐसा होता है ना।
लेकिन कोविड 19 की वजह से ये वापस एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिवर्स माइग्रेशन हमको देखने को मिला है। समझ लो, रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला है। तो इसीलिए ये आंकड़ा जो है वो बड़ा है 41.4 से। वैसे तो देखिए 60 से सीधा हम 40 पे आ गए। क्यों आ गए? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीकल्चर पहले सिर्फ एग्रीकल्चर था, अब मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया है, माइनिंग भी आ गया है, सर्विसेज भी आ गया है। तो लोग एग्रीकल्चर छोड़ के यहां पे गए। सर्विसेज में आपको पता है कि आपको काम थोड़ा कम करना है और आपकी आमदनी बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो ये चीज है। तो एग्रीकल्चर आप देख सकते हो सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में दिया है, अभी 2020 में 44.8% था। ठीक है, ये 2011 से 2020 तक है। ये देखिए आप 10 साल में कितना बदला है। 47% है एग्रीकल्चर, सीधा 4.8% पे आया। मैन्युफैक्चरिंग में 12.5 से ये 11% पे आया, मैन्युफैक्चरिंग में भी घटा है। माइनिंग में देखिए 0.6 से 0.3, माइनिंग में भी घटा है। कंस्ट्रक्शन में 10.7 से 12.4, कंस्ट्रक्शन में बढ़ा है क्योंकि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ा है। सबसे बड़ी बात सर्विसेज में देखिए 28.6 से 30.9 बढ़ा है। तो जो एग्रीकल्चर से थे, जो मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग से थे, वो सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन में गए। यूटिलिटीज में देखिए उतना का उतनी। तो टोटल 100% है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में घटा है 24.1 से लेकर 23.2। ऑर्गेनाइज में आपको पता ही है, मैनेजर हो गया, कुछ और हो गया, समझ गए? तो ये हिसाब किताब है। अब एक और हिसाब किताब है, किताब आपको पढ़नी पड़ेगी और हिसाब आपको रखना पड़ेगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स क्यों नहीं ले रहे हो? लाइव क्लासेस चल रही है, एस्से राइटिंग हम बता रहे हैं कि कैसे आपको एस्से लिखना है। प्लस थर्सडे से इकोनॉमी की लाइव क्लास शुरू होने वाली है, आंसर राइटिंग की। अभी आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू हैं, तो फटाक से हमारे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स को अवेल करो। और पीएसआईआर ऑप्शनल भी हमने लॉन्च किया, हिस्ट्री ऑप्शनल भी लॉन्च। हिस्ट्री ऑप्शनल तो पढ़ के भैया सोहेल सर से लोग पगला गए हैं, तो फटाक से अवेल करो। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, भाई मैंने बता ही दिया, वो तो दिखाई दिया था आपको। 1993 से लेकर 2018-19 से एग्रीकल्चर शेयर जो है वो इतना हुआ, लेकिन फिर 2018-19 में 20 में अगर आप बात करें तो ये घटा है। अब वैसे अगर आप देखो तो 33 से 34% फार्म सेक्टर जो है इतना होना चाहिए, मतलब लगभग 33 से 34% तक इतने लोगों को एम्प्लॉय होना चाहिए, लेकिन हमारा ज्यादा ही है, 41.4% हमारा ज्यादा ही है। अब देखिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, तो हमारे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वीक है, रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला है। मैंने क्या बताया, कोविड की वजह से जो लोग फार्म्स को छोड़ चुके थे, देखिए आमतौर पे आपसे यही उम्मीद की जाती है ना कि आप आगे ग्रो करोगे। मैं एग्रीकल्चर को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि एक इंसान है, वो खेतों में काम कर रहा है, वो दिन भर काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, और उसको मैं वो नहीं बता रहा जिसका खेत है, जो खेतों में काम कर रहा है, उसको 10 से 15 हजार रुपए मिला। ठीक है, 10 से 15 हजार रुपए मिला। अब मान लो उसको एक आईटी सेक्टर में जॉब मिल गई चपरासी की, वहां पे उसको 25-20 हजार रुपए मिल रहे से 20,000 बड़े आईटी सेक्टर में जॉब मिल गई, तो उसकी आमदनी बढ़ी। उसके बाद इसने और मेहनत की, कुछ इसने सीख लिया, कोर्स कर लिया, तो इसकी मान लो कि इसका एक्स्ट्रा पैसा और जॉब मिला के कहीं और अच्छी जगह इसने जॉब कर ली, हिसाब किताब सीख गया, तो 25 से 30 हजार की जॉब लग गई, यानी कि 15,000 से 30,000 स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन क्या हुआ कि कोविड 19 में कमर तोड़ी, जो लोग एग्रीकल्चर से हटे थे, ठीक है, यहां से गए वापस इसमें आ गए, तो इसीलिए आंकड़ा जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, ये चीज है, ये पहली। अब दूसरी चीज, इवन द मूवमेंट ऑफ द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर दैट इंडिया हैज विटनेस्ड ओवर द पास्ट 3 decades और मोर decades डज नॉट क्वालिफाई एज व्हाट इकोनॉमिस्ट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो भारत इसमें क्वालिफाई नहीं करता है। सच ट्रांसफॉर्मेशन वुड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ लेबर फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर टू सेक्टर्स पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैंने बताया कि भाई यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा ना, भारत स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के में नहीं आता है, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत सारे लोग फार्मिंग ही कर रहे हैं और भारत में डिपेंडेंस है। जैसे अभी कोविड में मैंने आंकड़ा दिया, इसको आप रिलेट करने की कोशिश करिए कि कोविड में क्या हुआ। लोगों को पता है कि अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास फार्मिंग है। भारत में क्या है ना कि भारत में जैसे अनस्किल्ड लेबर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, जैसे वो कुछ भी कर लेंगे, खेती करनी खेती करवा लो, कोई घर का काम करना घर का काम करवा लो, ऑफिस का काम करवाना ऑफिस का काम करवा लो। चाइना में स्किल्ड लेबर्स आपको मिलेंगे। चाइना में अगर कोई प्लम्बर है तो प्लम्बर ही बनेगा, वो अपना काम, वो कहेगा कि हमको और कोई काम नहीं आता है, हम प्लम्बर है तो प्लम्बर रहेंगे, पेंटर है तो पेंटर रहेंगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर रहेंगे, और हम कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन भारत में ये नहीं है। ठीक है, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन टोटल एम्प्लॉयमेंट हैज एक्चुअली फॉलन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है,
अब सर्विस सेक्टर में ये सारी चीजें आ जाती हैं, आईटी हो गया, बिजनेस आउटसोर्सिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो बल्क जो जॉब्स है यहां पे कम है। देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है ना, इसमें आम इंसान नहीं जा पाएगा। मैं आईटी सेक्टर की बात करता हूं। यू हैव टू बी एन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। अब मान लीजिए कि भाई चलिए एक लेबर की बात कर लेते हैं, और लेबर का बेटा है, ठीक है, ये पिछले 30-40 साल से खेती कर रहा है, एक बड़ा किसी का फार्म है उसके यहां खेती कर रहा है वो। अब इसका जो बेटा है ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर इसको पढ़ाया जाए तो ये आईआईटी एमआईटी हर जगह निकल जाएगा। ऐसा बहुत होता है भाई, सुपर 30 आप उनका इंटरव्यू सुनिए, बहुत ऐसा हमने देखा है कि ऑटो रिक्शा के बच्चे ने या जो किसान है उनके बेटे ने आईएएस निकाल लिया, आईआईटी में हो गया और बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। बट इनके पास पैसा नहीं है, तो ये क्या करेगा बच्चा, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बावजूद वो खेती ही करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है अगर आप, तो आपको आईटी में जॉब मिल जाएगी, बढ़िया जॉब मिल जाएगी। आजकल तो और ज्यादा आईटी इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा मांग है, क्योंकि टेक बूम आया है। ओके, फाइनेंस में भी सेम चीज, हेल्थ केयर में भी सेम चीज, एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम चीज। तो ये आप देख रहे हो कि इन जगहों पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहां पे काम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे सवाल का जवाब देता है कि भारत स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में वीक क्यों है। तो भारत में एक यूनिक जॉब क्राइसिस क्रिएट है, क्योंकि भारत आपको आगे बढ़ने के लिए बाकी सेक्टर्स का बैलेंस चाहिए, लेकिन भारत में ये नहीं हो रहा है। इंस्टेड, क्योंकि अब ये सारी चीजों के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, इंस्टेड लोग सरकारी जॉब की तरफ भाग रहे हैं कि सरकारी जॉब मिल जाए वो सबसे बढ़िया है। 22 करोड़ एप्लीकेशन आई है पिछले 8 सालों में, रिकॉर्ड एप्लीकेशन, और 38 लाख खाली रिकमेंड किया है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अगर बात करें तो भारत का वीक रहा है और डेफिशिएंट रहा है, क्योंकि जो लेबर का मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, वो कहीं नहीं, वो इसी में ही फंसे जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब ये वीक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो इनफॉर्मेलिटी है, ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों यहां पे रूरल फैमिलीज मल्टीपल लाइवलीहुड्स ले रही हैं। जैसे एक खेती जो कर रहा है वो अपना और भी चीजें साइड में कर रहा है। गांव में जाइए, वो इधर उधर से भी पैसा कमा रहा है। हो सकता है वो खेती कर रहा है और कहीं काम चल रहा है, उसने एमजी नरेगा में भी रजिस्टर कर दिया, वहां पे उसका कुछ पैसा आ गया। तो ये भी चीज है, ये भी कारण है वीक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को, उनका खर्चा चल रहा है। अगर ये सही है कि अगर मैं मान लीजिए कि बोलूं कि भैया स्टडी क्लोज में तुम काम करोगे, मैं तुमको 20 में से 25 हजार दूंगा, बहुत लोग नहीं करेंगे, क्यों? बोले कि भैया देखो हमारा खर्चा चल रहा है, हमको खेती आती है, हम उसी में ही खुश हैं, हमारा पैसा निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दे क्लिंग ऑन देयर स्मॉलर प्लॉट्स ऑफ लैंड। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और कोविड में फिर हमको फ्री का खाना मिला, फ्री राशन मिला, फूड राशन मिला, तो नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब देखिए सर्विस सेक्टर में देखिए 2020 से 2022 तक जो कंबाइंड एम्प्लॉय काउंट है, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में ये 15 लाख तक गया, 11 लाख से 15 लाख तक, 4 लाख ज्यादा। और अभी तो और जाएगा यार, ये अभी तो और जाएगा, क्योंकि टेक बूम आया है। लगभग 4 लाख का है, 36% इंटायरली पोस्ट पैंडेमिक में, जब बाकी सेक्टर नीचे जा रहे थे, आपका आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा था, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब वही चीज है एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि कोविड ने डिजिटाइजेशन की डिमांड बढ़ा दी। बहुत सारे स्टार्टअप्स, जैसे मेरा स्टार्टअप है ये स्टडी क्लोज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो मुझे अब इस समय आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, और ऐसे बहुत सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। एक्सपोर्ट देखिए हम सर्विसेज को कितना करते हैं, $84 बिलियन से हम $109 बिलियन पे आ गए हैं, पिछले 3 सालों में ही ये हुआ है। तो इसमें भारत को फायदा हुआ है। बट वही कह रहे हैं कि हर कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने बताया कि हर कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अब क्योंकि यही सेक्टर जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो मोर जॉब्स तो क्रिएट हो रही हैं, बट लोग उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। 100 लोग हैं, आपको जॉब मिलेंगी, जैसे 4 लाख यहां पे जॉब क्रिएट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आईटी सेक्टर में 4 लाख जॉब क्रिएट हुई सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर, लेकिन बेटा इंजीनियर्स हैं कम।
इतने स्किल्ड, तभी आप देखोगे जैसे मेरे बहुत सारे आईटी, कुछ आईआईटीएंस हैं, कुछ एनआईटी, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, वो मुझसे बोल रहे थे सिद्धांत तुम विश्वास नहीं मानोगे, मेरा पैकेज जो है 20-20, 24-24 लाख ये कंपनीज देने को तैयार है, क्योंकि इंजीनियर्स नहीं है, इतने स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं है। तो जॉब तो क्रिएट हो रही है, लेकिन वो उन लोगों के लिए क्रिएट हो रही है, कम लोगों के लिए सर्विस सेक्टर में, बाकी लोग स्किल्ड नहीं है ये जॉब्स के लिए। तो इसीलिए आपको ये बहुत बड़ी जॉब क्राइसिस, एक यूनिक जॉब क्राइसिस देखने को मिल रही है। अब ये करेंगे क्या, ये सरकारी जॉब की तरफ जाएंगे। तो ये सरकारी जॉब का आंकड़ा देख लो भैया, 1,86,00,000 के करीब जॉब्स आई थी। मतलब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है, ये देखो सरकारी जॉब जिसको जॉब रश बोला जा रहा है, 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया और 7,22,000 लोग खाली सिलेक्ट हुए। क्या आप विश्वास करोगे, टोटल 22 करोड़ लोगों ने पिछले 8 सालों में, और सिर्फ 7 लाख के करीब लोग सिलेक्ट हुए हैं। 7 लाख मतलब 100 में से आपका सिलेक्शन 0.33% चांसेस है। हर 100 लोग में 0.3% सीट्स हैं। कुड यू बिलीव इट? ये चीज है, देखो आप कैसे ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये लेक्चर था, आई होप चीजों को आप समझ गए होंगे। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।